सर जैसे मेरा एक दोस्त है, तो मतलब उसको मैं जब भी बोलता था कि यार मेरा तो मतलब लग रहा है होगा ही नहीं यार, अब क्या करेंगे। ऊपर से क्या है कि जैसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड में सबका बिजनेस है, तो घर वाले फिर लास्ट में यही बोलते थे कि यार आप बिजनेस ही कर लो, कुछ नहीं है तो ये सब। लेकिन था कि यार तैयारी करना है, तो जब भी उससे बात करता था तो एक ही बात बोलता था कि यार देख, लोगों के तो घर बन रहे हैं, अपना मतलब महल बन रहा है, तो महल बनने में टाइम तो लगता है। तो बस वो ठीक बात है। थी, और मतलब ऐसे मोटिवेशन मिलते रहे। तो आकाश सचदेव, ऑल यस सर। इंडिया रैंक 58, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, यूपीएससी 2025। वेलकम आकाश। थैंक यू सर। और ये मैं सिर्फ वेलकम बोलने से खुश नहीं होता, मेरा तो होता है कि भाई डीजे ला के नाचो। मैंने यस सर। पहले ही फोन करके बता देता हूँ कि रिजल्ट आ गया, मुझे भी पता हो गया, तुमको भी पूछ लिया, अब तुम डीजे ला के नाच लो। एक दिन बाद, 2 दिन बाद हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है। यस सर। तो जो स्टूडेंट्स है उन लोगों का, जो हमारा बाकी स्टूडेंट है, व्हाट दे वांट टू नो कि ये जो इतना बड़ा एक एग्जाम है, ये 3 स्टेज में होता है। और मैं बता दूं सबको कि आकाश का ये लास्ट अटेम्प्ट था, दैट इज यस डू सर। और डाई सिचुएशन था। कि ऐसा अगर करो नहीं तो एकदम मतलब हमारा यूपीएससी से हाथ धो बैठो। एंड एक हम्म। परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन प्लान एंड उसके साथ साथ एग्जीक्यूशन। तो मैं तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहता हूँ कि कैसा रहा ये सफर, किस तरह से सफर तैयार किया, और क्या क्या हर्डल फेस करना पड़ा। तो स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि क्यों बाकी जो लोग प्रिपरेशन करे, वो लोगों का मतलब वो लोगों को भी देखिए। देखो, एवरी सक्सेस एज ए सक्सेस स्टोरी। यस तो सर। तुम्हारा वो सक्सेस स्टोरी कैसे लिखा और क्या क्या उसमें किया, वो बताओ। सर सबसे पहले तो मतलब 2016 की बात करते हैं, जब मैंने पहली बार मतलब इंजीनियरिंग जब पास की थी। तो उस समय मैंने सोचा था कि ये एग्ज़ाम दिया जाए, लेकिन उस समय मेरी एज थी 20। तो मैं फॉर्म भी नहीं भर सकता था। तो मैंने फिर सिर्फ गेट दिया। और मेरा गेट में ऐसा हुआ कि नर्वसनेस इतनी ज़्यादा थी एग्ज़ाम में, कि नर्वसनेस और प्रेशर की वजह से, जबकि एक टेस्ट होता था जो कोचिंग्स कंडक्ट कराती थी, टेस्ट सीरीज वगैरह, उसमें मेरे मार्क्स 55 अराउंड आ जाते थे, ज़्यादा तो नहीं। लेकिन फाइनल एग्जाम में मैं इतना प्रेशर में आ गया कि मैंने गेट में बहुत ज़्यादा मार्क्स और रिव्यू कर दिए थे। उस वजह से लास्ट में मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं कौन सा क्वेश्चन देखूं नहीं देखूं। और मेरे मार्क्स आए थे सिर्फ 37। फिर उसके बाद मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ। तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, प्रिज्म सीमेंट थी वो। वहाँ मैंने 1.5 महीना काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि यार मैंने प्रिपरेशन अच्छे से की थी, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था। फिर उसके बाद मैं वापस आया। मैंने वापस फिर से तैयारी की। इस बार तो मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेरे मार्क्स कम ही थे, लेकिन गेट में मतलब मेरे 65 मार्क्स थे। उसके थ्रू मैंने सोचा कि, क्योंकि मैं भोपाल से ही इंजीनियरिंग किया था, तो मैंने सोचा कि एनआईटी भोपाल ही ले लेते हैं हम एमटेक के लिए, और प्रिपरेशन चलती रहेगी। उस दौरान क्या हुआ कि मेरा जो रूममेट था उसकी ऑल इंडिया रैंक गेट में 45 थी। तो एक तो मोटिवेशन मुझे सबसे ज्यादा उससे मिला कि यार मतलब वो भी मेरे साथ ही पढ़ता था, लेकिन वो बहुत काम था अपने नेचर में, जिसकी वजह से उसे रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला। उसी साल एक फ्रेंड का इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी सिलेक्शन हो गया था। उसे मतलब रेलवे उसी साल मिल गया था। फिर हमने मतलब कुछ दोस्त और थे जिन्होंने एमटेक ज्वाइन किया। 2 साल तक एमटेक किया, तैयारी की। 2018 में मेरे ईएससी प्रीलिम्स में 250 मार्क्स आए थे, लेकिन 256 कट ऑफ चला गया था। उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में मैंने फिर से दिया। और इस बार क्या हुआ कि थोड़ा पेपर बहुत हार्ड आ गया था। तो फिर से थोड़ा प्रेशर आ गया, जिसकी वजह से कट ऑफ तो 187 ही गई थी, लेकिन मेरे मार्क्स थोड़े रह गए। लेकिन क्या हुआ, इस साल फिर मेरा एक फ्रेंड का रेलवेज में सिलेक्शन हो गया। तो उस समय फिर उससे मोटिवेशन आया कि चलो अब फिर से तैयारी चालू करते हैं। लेकिन उसी समय क्या हुआ, जब तैयारी कर ही रहे थे और जॉब भी नहीं थी, तो सोचे सब एग्जाम अब देना चाहिए। तो पहले मैंने रेलवे का जेई दिया। वो मेरा फाइनल सिलेक्शन 0.1 मार्क्स से रह गया था। फिर मैंने उस साल इसरो दिया। और उस साल अचानक से पता चला कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में रेलवे चला गया।
अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि रेलवे चला गया, उस समय मुझे नहीं पता था कि रेलवेज ही इतनी मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि रेलवेज ही चाहिए, मुझे था इंजीनियरिंग सर्विसेज में मिल जाए डिपार्टमेंट। पर क्या था कि रेलवेज चला गया तो मैकेनिकल की सीट आधी से भी ज्यादा कम हो गई। फिर 2020 ऑनवर्ड्स यही था कि अब तो जॉब लेनी है, और ईएससी 3 स्टेप्स था। तो मैंने 2021 22 से एग्जाम ही नहीं दिया। सबसे बड़ा मेरा वीक पॉइंट मतलब गलती थी ये कि एग्जाम देना था। पर मैं घर आ गया था, तो उस वजह से मैंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम क्रैक कर लिया। लेकिन हुआ क्या कि कोविड की वजह से उसका इंटरव्यू 1.5 साल तक मतलब प्रोसेस लंबी चल गई। और फिर उसमें मेरा इंटरव्यू में मतलब 61 मार्क्स दिया था, लेकिन 60 था। फिर वो नहीं हुआ। फिर ऐसे ऑयल इंडिया दिया, ऑयल इंडिया नहीं हुआ। फिर उसके बाद यूपी लेक्चरर दिया। यूपी लेक्चरर में मतलब मेरा बहुत होप्स थी कि हो जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में नहीं हुआ। उसमें भी इंटरव्यू दिया था उसका भी। फिर ऐसे चलते चलते मैंने एक इंडियन बैंक का स्पेशलिस्ट ऑफिसर का फॉर्म आया था, जो जिसमें टेक्निकल आता है पूरा, तो वो दिया था। उसमें भी मतलब 2 बार आया, दोनों बार दिया, दोनों बार रिटर्न निकल गया, इंटरव्यू आउट हो गए। फिर मैंने बार का टेक्निकल ऑफिसर हुआ, मैकेनिकल ड्रिलिंग दोनों दिया। मेरा मैकेनिकल में हुआ नहीं, तो मतलब जैसे ही मैंने मैकेनिकल का इंटरव्यू दिया इतना ज्यादा बेकार चला गया कि मैं ड्रिलिंग का इंटरव्यू देने ही नहीं गया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मतलब यही सब होते होते मेरा एक मतलब कंटेंट डेवलपर के लिए एक हाथ कोचिंग में हो गया सिलेक्शन। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार वहां जाने से अच्छा है अपनी यात्रा अधूरी रह जाएगी, तो चलो एक लास्ट बार और देते हैं। फिर हुआ क्या कि हमारे स्टेट में, मैं एमपी से हूँ, तो एमपी का एक जेई का एग्जाम होता है सब इंजीनियर। लेकिन वो मतलब पूरा पॉलिटेक्निक लेवल में क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि यार चलो ये तो निकल ही जाएगा, ठीक है, लेकिन वो भी 2 मार्क्स से रह गया। फिर लगा अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैंने साइड वाइज कोचिंग पढ़ाना चालू कर दिया ऑनलाइन, ऐसे 12th हम्म। के बच्चों को और 11th के अच्छा। बच्चों को, कि मेरी अर्निंग होती रहे। और उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर मैंने सोचा चलो अब एसएससी जेई भी दिया जाए। फिर मैंने एसएससी जेई दिया। यूपी में मैंने यूपी आरवीएनएल दिया। एमपी में एमपी पीजीसीएल दिया, एसजेवीएन दिया। तो हुआ क्या कि सबके रिजल्ट एक साथ आए और मेरा सब हर जॉब में सिलेक्शन हो गया एक साथ। तो अब ये हुआ कि अच्छा। मैंने यूपी आरवीएनएल को एई जो है उसको ज्वाइन किया। और उसमें मैंने 1.5 ईयर्स काम किया। लेकिन शुरुआत में तो मुझे वहाँ ठीक लग रहा था, लेकिन नाइट शिफ्ट और मतलब लोकेशन की वजह से फिर मैंने एसएससी जेई दोबारा दिया। तो हम्म। जब इस बार दिया तो इस बार मुझे सीपीडब्ल्यूडी अलॉटमेंट हुआ। मैंने सोचा भी था कि सीपीडब्ल्यूडी मिलेगा तो यूपीआरएनएल छोड़ देंगे भले, जबकि वहां मैं एई था। तो हम्म। फिर मैंने एसएससी जेई ज्वाइन किया। और उसी के जर्नी में मैंने कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क दिया था। लेकिन क्या हाँ। है कि मैं अपना मतलब इतना प्रेशर में था इंटरव्यू में कि यार निकालना ही है मुझे, यूपीआरएनएल में अच्छा नहीं लग रहा था। तो हाँ। इंटरव्यू में सिर्फ 100 में से 42 मार्क्स चाहिए थे, लेकिन मुझे अच्छा। उन्होंने दिया 38 मार्क्स। तो मेरा वहाँ 4 मार्क्स से रह गया था। फिर उसके बाद मैंने अपना मतलब फिर मैंने एग्जाम इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया। साथ में मैंने अभी यूपीपीएससी एई का भी एग्जाम दिया था, उसमें भी मतलब अच्छे मार्क्स हैं जैसे। तो हम्म। उसके बाद मतलब फिर मतलब इस तरीके से मेरी जर्नी रही। जैसे इस समय ईएससी का तो ये था कि मैंने छोड़ ही दिया था 2020 से 2023 तक। 2024 में बस क्या हुआ कि मेरे पास जॉब थी, तो मैंने बोला चलो दे के तो आते हैं। अब बस मैं हम्म। दे के आ गया, मुझे कुछ याद भी नहीं था ईएससी के, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी कुछ कुछ अलग रहते हैं। तो मेरा हाँ। प्रीलिम्स निकल गया। हम्म। अब प्रीलिम्स निकल गया, लेकिन उसी समय मेरा कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट भी था। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो 5 6 सीट ही थी, और डिपार्टमेंट भी उतने सही नहीं थे। तो मैंने तैयारी भी नहीं की, और तैयारी तो नहीं की मतलब आप समझिए कि इतना ब्लंडर हो गया था कि मेरा एक फ्रेंड है उसने दिया था ईएससी। तो मैंने बस उससे पूछा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं, तो उसने बोला देखो क्वेश्चन 1 और 5 कंपलसरी रहता है, बाकी तुम कोई भी 5 कर लो। तो मेरे साथ क्या हुआ कि थर्मल पेपर में मैंने 1 2 3 4 5 कर दिए। अब बाद में मुझे पता चला जब पेपर एंड होने वाला था कि यार मुझे दोनों सेक्शन से 2 क्वेश्चन तो मस्ट था। तो मैंने हम्म। फिर उस क्वेश्चन को एक को मुझे मजबूरी में काटना पड़ा, नहीं तो मेरी कॉपी चेक नहीं होती है, डर था जैसे। तो फिर हाँ। उस समय मेरा हुआ नहीं। फिर इस साल जब इंजीनियरिंग सर्विसेज का आया तो मैंने पहले प्रीलिम्स में मतलब प्रीलिम्स में मेरा बहुत अच्छा हो गया था, 295 मार्क्स आ गए थे। पर मेंस की कोई हम्म। तैयारी ज़्यादा थी नहीं, तो मेरे पास ऑप्शन था या तो मैं टेस्ट सीरीज दूं जैसे सब बोलते हम्म। हैं, या तो मैं पीवाईक्यू पे पहले फोकस करूं और सब्जेक्ट्स पे। हम्म। तो मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ पीवाईक्यू पे ही ध्यान दिया, मैंने टेस्ट सीरीज भी मतलब एक भी टेस्ट सीरीज नहीं दी।
कि भाई पहले पीवाईक्यू तो हो जाए हमारा। और अब हम्म। इसमें भी ये प्रॉब्लम हो गई कि मैंने पेपर वन के 8 सब्जेक्ट पढ़ लिए थे, पेपर टू में मतलब 6 सब्जेक्ट पढ़ लिए थे, मेरा रोबोटिक्स थोड़ा सा छूट गया था। लेकिन हम्म। हुआ क्या कि पेपर वन इतना टफ आ गया कि उसमें आपने पूरा पढ़ा है या कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई फर्क ही नहीं हुआ। और हाँ। पेपर टू में क्या हुआ कि पेपर टू इजी आ गया, तो उसकी वजह से आपने जो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े थे उसका लॉस हो हाँ। गया। लेकिन फिर भी हाँ। मैंने सोचा चलो अब जैसा भी है देते हैं। और फिर फाइनली इंटरव्यू का दिन था, इंटरव्यू में थोड़ा प्रेशर था, लेकिन फिर मैंने मतलब इंटरव्यू में पहली बार ऐसा हार्ट बीट चल रही थी जो सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस धड़कनें चल रही कि आखिरी अटेम्प्ट है, बस हाँ। रेलवेज मिले या ना मिले कोई भी डिपार्टमेंट तो जरूर मिल ही जाए एटलीस्ट। हम्म। तो ये सर मेरी जर्नी थी। आप लोग जो लोग सुन रहे थे, आप समझ में आया कि क्या होता है कि हम लोग का जैसे ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, सब कुछ करने जाते हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि कभी कभी कुछ कुछ चीजें छूटी जाता है। और दूसरा बात है कि एक में फोकस करना जरूरी है। जैसे एक नौकरी तुम्हारा चाहिए था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक नौकरी तो तुमको चाहिए था। लेकिन ये जो लंबा सफर है, ये जो इतना लंबा सफर है, तो इसमें कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना। मतलब एक फेल हो गया, 2 मार्क्स में रह गया, दूसरा फेल हो गया, 3 मार्क्स में रह गया, तीसरा फेल हो गया, तो इसके बाद भी लागे जो रहता है उसका सक्सेस मिल ही जाता है। मैंने यस। हर बच्चे को यही बताता हूँ कि भाई तुम लोगों को लगता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप जाऊंगा और फोड़ के आ जाऊंगा। हाँ, ऐसे भी होता है। ऐसे भी होता है, आपने गए और आपका मतलब जो पढ़ के गए वही आ गया और आपने फोड़ के आ गए, हो गया, ऐसे भी होता है। लेकिन जो भी बंदा लगे रहे कि भाई हम तो ये नहीं तो वो, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी नंबर ऑफ एग्जाम बहुत ज्यादा आ रहा है। 300 एग्जाम है जो इंजीनियर को रिक्रूट कर रहा है। जैसे तुम लोगों का जो दिक्कत लंबा चलने का जो ज्यादा कारण था वो है बीच में कोविड आया, बीच में रेलवे बंद हो यस गया। सर। ठीक है, मतलब सारा प्रॉब्लम तुम लोगों के साथ ही हुआ है। ठीक है। यस सर। जितना भी ये होना चाहिए था, ऐसे ही 2016 के बाद जो है पीएसयू आना, मतलब पीएसयू ये सब रिक्रूटमेंट बंद कर दिया। बंद हो गए थे हाँ। उसका बंद कर दिया था। उसके बाद कोविड आ गया, फिर एकदम एकदम जीरो हो गया। ठीक है। उसके बाद जब दोबारा सर से फिर तो जैसे रिक्रूटमेंट आया तो उस समय हाँ, पीएसयूज में 27 एज थी, तो मेरी 27 एज क्रॉस हो गई। हाँ, अब एज पार हो गया। तो मतलब जितना भी हार्डल मिल सकता है तुमको सारे मिला है। कोरोना का झटका मिलना था वो मिल गया। पीएसयू रिक्रूटमेंट बंद हो गया था, उसका झटका मिल गया। ठीक है। इसके बाद जो कोरोना के चक्कर में एज पार हो जाना है वो भी पार हो गया। मतलब जो जो मतलब घटिया चीज होना था सब तुम्हारे साथ हुआ। तो फिर तुम्हारा जो फिर फ्रेंड्स लोग है उसको कैसे, मुझे सुनने में आया कि ऐसे तुम्हारा फ्रेंड्स लोग कुछ बोलते थे कि तुम्हारा कुछ घर बनेगा, महल बनेगा, कुछ इसका उसका क्या, थोड़ा सा बताओ। सर जैसे मेरा एक दोस्त है, तो मतलब उसको मैं जब भी बोलता था कि यार मेरा तो मतलब लग रहा है होगा ही नहीं यार, अब क्या करेंगे। ऊपर से क्या है कि जैसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड में सबका बिजनेस है, तो घर वाले फिर लास्ट में यही बोलते थे कि यार अब बिजनेस ही कर लो, कुछ नहीं है तो ये सब। लेकिन था कि यार तैयारी करना है, तो जब भी उससे बात करता था तो एक ही बात बोलता था कि यार देख लोगों के तो घर बन रहे हैं, अपना मतलब महल बन रहा है, तो महल बनने में टाइम तो लगता है। तो बस वो ठीक बात है। थी, और मतलब ऐसे मोटिवेशन मिलते रहे। ये बहुत ही अच्छा तुम्हारा दोस्त मिला है, और ऐसे दोस्त सबको मिले। ठीक है। हम लोग क्या होता है कि हम टीचर हैं, हम लोग गाइड करते रहता है। ठीक है। लेकिन जो जैसे दोस्त एक अलग मोटिवेशन देता है ना कि भाई ठीक है, तेरा लोग का घर बन रहा है, तेरा महल बना है, तो इसलिए टाइम लग रहा है। और बना भी। आज यस सर। उसका बात 100% सही निकला। ठीक है। जो जेई एई मतलब जो मिले नौकरी कर लूंगा इस टाइप का मोमेंट में इसमें आ गया था। और उस टाइम में आ जाना स्वाभाविक है भाई, पूरा रिक्रूटमेंट बंद हो गया था। 2016 यस के सर। 16 17 18 वाले जो बच्चे हैं, इस देश में सबसे ज्यादा भुगत तो उन लोगों को पड़ा। फिर 2019 में जाके बाद में कोविड आ गया। कोविड आने के बाद एकदम पूरा मतलब खत्म ही हो गया, पूरा सब कुछ बंद हो गया। फिर जाके नॉर्मलाइज होते 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 2022 के बाद जाके फिर थोड़ा थोड़ा रिक्रूटमेंट आने लगा, एंड नाउ इट इज द गोल्डन पीरियड 2024 25। एंड भर भर के रिक्रूटमेंट आ रहा है। अभी तो पता नहीं 4 5 एग्जाम तो अभी आ रहा है। ठीक है, अभी 16 तारीख को यस सर। अभी तो मतलब
ये 20 को है BL का, फिर आपका ECL का, फिर BDL का, फिर सेल का, मतलब आता ही जा रहा है। अब ऐसा हाल हो गया कि बच्चे जो मतलब एग्जाम दे दे के थक जाएगा, ठीक है। इतना हाल में आ गया। सर जैसे पहले पहले ये भी होता था कि अगर आपका गेट दिए, गेट बिगड़ गया तो फिर आपका सब कुछ खत्म हो गया। अब ये है हाँ कि चलो गेट तो है ही, लेकिन सेल है, BEL है, गेल है, ONGC है, IOCL है, HPCL है, सब अलग अलग लेने लगे तो आपका एक ना एक दिन तो आपका अच्छा होगा ही। हाँ, पहले एक गेट बिगड़ गया तो पूरा एक साल बिगड़ गया। और दूसरा होता है कि गेट का जो पैटर्न है उसमें क्या होता है कि बहुत डेप्थ मांगता है पढ़ने का। यस सर। बाकी जो एग्जाम है उतना डेप्थ नहीं मांगता है। उसमें कोई भी बंदा थोड़ा सा अच्छा से पढ़ के जाए तो उसका हो जाता है, बट गेट में बहुत डेप्थ जरूरत पड़ता है। कि कोई बंदा का जो बेसिक बेसिक है, पहले तो बेसिक क्लियर करना पड़ता है। कि जो क्लास 2 में बेसिक का डाउट था उसको खत्म करना पड़ता है, मतलब। बाकी बाकी एग्जाम में उतना नहीं है, बाकी जो PSU का एग्जाम होता है उसमें थोड़ा बहुत जो है अच्छा से मेहनत करके पढ़ के चले जाओ तब भी हो जाता है। तो मुझे लगता है तुम्हारे साथ जिंदगी का जो जो मतलब दिक्कतें होना था वो सब कुछ हुआ। ठीक है। यस सर। जो 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 दिक्कत हो सकता है, ठीक है, सारे चीज हो गया, लेकिन उसके बाद भी बंदा ने रुका नहीं। तो ऐसा है कि जो बच्चे जो आजकल का जो अभी का जो हो रहा है कि जैसे 3 महीना पढ़ रहा है। ठीक है, 3 महीना पढ़ने के बाद ही थक जा रहा है। ठीक है, ये यस सर। कोरोना के बाद ऐसे इफेक्ट आया है, पता नहीं किस टाइप का इफेक्ट है। 3 महीना पढ़ के ही थक गया, कोई 4 महीना पढ़ के थक गया। अरे भाई 3-4 साल पढ़ना है। ठीक है। और दूसरा है कि तुम लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होता था, बट आज के जमाने में हमने क्या कर दिया, एक स्प्रेडशीट में कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग बना दिया। यस सर। 17 सब्जेक्ट का 17 सब्जेक्ट एक स्प्रेडशीट है। तो बच्चे के पास एक तुम्हारा पूरा इंजीनियरिंग एक साथ मिल जाएगा। ऐसा सिस्टम मैंने बना दिया, उसके बाद से लोग काफी खुश हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे भी फर्स्ट ईयर से एक सब्सक्रिप्शन लिया है कि सर हम मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे। तो उससे मुझे फिर बोलने का मौका मिला कि भाई फर्स्ट ईयर में ले लो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड पढ़ लो। अब हम्म। सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, वो क्या कर रहा है कि भाई तुम्हारा सेमेस्टर में जो है वो पढ़ लो। अब ऐसे करते करते जब फोर्थ ईयर तक जाएंगे तो उसका सारा सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा, और सारे कॉलेज में भी लोचा खत्म, कॉलेज का हम्म। अंडरस्टैंडिंग का भी लोचा खत्म, कॉलेज में परफॉर्मेंस का लोचा खत्म, सब कुछ हो जा रहा है। एंड फोर्थ ईयर में रिवीजन करके टेस्ट देके उसके बाद ये सब लोचा देखना नहीं पड़ेगा। बट यस जो बच्चे का कंसिस्टेंटली और लगे रह रहा है उसका सिलेक्शन का कोई दिक्कत नहीं है अभी तो, और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। और मैकेनिकल में ऐसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो गया और इतना सारे वैकेंसी आ गया, तो ये यस प्रॉब्लम सर। खत्म। हाँ, जो बोलेगा मैं एग्जाम सेंटर में कुछ नहीं करूंगा, पढ़ूंगा ही नहीं, कुछ नहीं करूंगा, उसका कुछ नहीं हो सकता, और ना पहले था ना अभी होगा। बट बाकी यस सारे सर। बच्चे का जो हो रहा है, तो इसलिए तुम्हारा जो इसको इतना कॉन्सिस्टेंट है, इतना परसिस्टेंट है कि बंदा सही में कि घर नहीं महल बना के छोड़ा। ठीक है, यस सर। बंदा जो है घर नहीं महल बना के छोड़ा। तो तुम्हारे तरफ से मैं यही जानना चाहता हूँ, तुम्हारा ऐसे ही DLI के नाचने का टाइम है अभी, जब जो है बंदा से मिलो, पहले यस बताओ सर। अभी तुम्हारा जर्नी से जो सीख मिला कि बनने को क्या करना चाहिए, अभी का जो नेक्स्ट कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को हम क्या सलाह दें। सर सबसे पहले तो जैसे यही है कि मतलब आप कोशिश कीजिए कि आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़िया रहे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो आपको बोलते हैं हमेशा कि भाई कब तक पढ़ेगा, अब नहीं हो रहा है, छोड़ दे। और कई बार ऐसा रहता है कि कुछ लोग खुद नहीं कर पाते हैं कोई चीज, तो वो अपना जो रहता है वो आपके ऊपर डाल देते हैं कि भाई कैसे कर ले रहे हो तुम, है ना, इतने समय तक कैसे पढ़ सकते हो। तो मतलब एक बैलेंस होना चाहिए, पढ़ते भी रहना चाहिए। और जैसे ये कर सकते हो आप कि आपका प्रीलिम्स आया, तो आप क्या करो कि प्रीलिम्स जैसे ही आपका हुआ, चलो आप प्रीलिम्स के बाद 1 या 2 दिन कहीं घूमने चले गए। उसके बाद अगर आपका मेंस है तो मेंस के बाद 1 2 दिन घूमने चले गए, बैलेंस बना रहे। और दूसरी चीज आपको ये करना चाहिए कि जैसे डिमोटिवेशन तो आता ही है, इतना लंबा जर्नी रहती है तो कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स इवेंट के साथ जुड़े रहना चाहिए। जैसे मेरा क्रिकेट और बैडमिंटन में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं जब भी पूरे जर्नी में प्रिपरेशन किया तो हमेशा मेरा ऐसा रहा कि बैडमिंटन में हर दिन खेलता था। जैसे कोविड के बाद से मैं बैडमिंटन हर दिन खेलता था। हाँ, जैसे एग्जाम आ गया तो मैं 1 घंटा ना खेल के भाई आधा घंटा खेल लिए। मतलब जैसे वहां चले जाते थे कोर्ट में, तो कोर्ट में क्या होता है, अगर आप आधा घंटा भी पसीना बहा दिए
तो आपको उसके बाद जब आप आते हैं तो फ्रेश फील होता है। तो रात को जैसे 5 से 5:30 6 बजे तक खेल लिए, तो 6:30 7 के बाद आपका 11 12 बजे तक का जो स्टडीज रहती है वो बहुत बढ़िया हो जाती है। इसलिए मतलब फिजिकली भी आपको फिट रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं जैसे कुछ लोग रहते हैं कि नहीं चलो बस पढ़ रहे हैं तो सुबह से शाम तक, जैसे कुछ लोग रहते हैं कि सुबह चले गए 7 बजे लाइब्रेरी, फिर रात के 10 बजे तक लाइब्रेरी से आ रहे हैं और बस वहीं बैठे हैं दिन भर। वो ये बोल रहे हैं ना मुझे मूवी देखना है, ना मुझे घूमने जाना है, ना मुझे मतलब खेलने जाना है। पर इस वजह से होता क्या है, वो लोग पढ़ाई भी उतना कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मतलब ये जर्नी इतनी बड़ी है कि आपको रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसको आप एक साथ पूरे समय तक नहीं छोड़ सकते। हाँ जैसे लास्ट में एग्जाम के 20 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, तब आप चलिए सब कुछ साइडलाइन कर दीजिए। पर पहले आपको कोशिश करना चाहिए कि हर चीज का बैलेंस बना रहना चाहिए। जैसे बिल्कुल सही बात कहा। जो बच्चे को मैंने कभी नहीं बोला आपको सब कुछ त्याग करके पढ़ना है, आपको बैलेंस करके पढ़ना है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, हुईच वन इज प्राइमरी हुईच वन इज सेकेंडरी। जिंदगी में ये जिसको प्रायोरिटाइज जो कर लेता है उसका जिंदगी सुधार जाता है। कि प्राइमरी सेकेंडरी आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को प्राइमरी सेकेंडरी पता नहीं रहता है कि आपका जिस टाइम में जो प्राइमरी आता है गोल, वो आपको प्राइमरी समझना पड़ेगा कि भाई मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, प्राइमरी है। बट बाकी जो सेकेंडरी चीज है वो भी लाइफ में मतलब रखता है। अगर सब कुछ त्याग कर दोगे तो तुम खुद ही जो है एक फ्रस्ट्रेटेड मोड में चले जाओगे। लॉन्ग टर्म तो आप यस। कर ही नहीं सकते, लॉन्ग टर्म तक हो ही नहीं सकता। उससे अच्छा है भाई हमें 2 दिन जैसे एग्जाम दिया उसके लिए 20 दिन 25 दिन हमने सब कुछ छोड़ के किया था, तो 2 दिन हम रिलैक्स कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो तुम्हारा स्पोर्ट्स वाला जुगाड़ है ये तो बिल्कुल 100% सही है कि सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिसको कुछ नहीं आता है वॉकिंग करके आओ, लेकिन यस सर। घूम के आओ। ठीक है, मैंने भी जो प्रिपरेशन किया, मेरा जो गेट के लिए मैं प्रिपरेशन किया था 2 महीना, ठीक है, उसमें मैंने भी एकदम सुबह से रात तक पढ़ता था। ठीक है, कितना घंटे पढ़ा हूं मुझे मतलब याद भी नहीं है, कभी 16 घंटे 18 घंटे भी पढ़ा हूं। लेकिन तब भी शाम होने से पहले हम उसमें आसनसोल में रहते कोलियरी में, कोल्ड माइंस के आसपास ना सर जैसे कोयला निकल लिया जाता है ओपन हाथ से, उसके बाद उसको भर के वहां पे पेड़ लगा देते हैं। तो दिस बिकम हम्म। वन जंगल भी बोल सकते हो, गार्डन भी बोल सकते हो, जो आपका मर्जी। तो मैं बोलता था कि चलो उस तरफ चले, मैं और मेरा फ्रेंड जो है कि पहले हम कुछ नहीं करे तो पैदल घूम के आए। लेकिन आधा घंटा हमने पैदल चल के घूम के आते थे कि भाई हमारा जो बॉडी है वो तो उसको हिलना भी तो चाहिए ना। सारा दिन एक यस तरह सर। से हाँ। बैठे हुए हैं। ठीक है, ब्रेन भी एक तरह से कुछ भी नहीं कर मतलब सिर्फ किताब में लेकर मुंह घुसा के बैठे हैं। आधा घंटे तो हमारा जो है उसमें, आधा घंटे से 1 घंटे के बीच में हम घूम के आते थे। ये बहुत जरूरी है। तो जिसको ऐसे स्पोर्ट्स आता है, जिसके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है, तुम लोग वो करो। जिसको नहीं आता है तुम खुद वॉकिंग करके घूम के आओ, लेकिन घूम के जरूर आओ। पार्क हो कुछ भी हो, मतलब एक बार मतलब फिजिकल जो फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मेंटल जो है वो कुछ लोग लाते हैं ना, आधा घंटा मेरा वेस्ट हो जाएगा, वो वेस्टेज नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, यस सर। वो वो आधा घंटा आपको और जो 5 घंटा पढ़ने का एनर्जी देगा। तो दैट इज वन थिंग जो आकाश ने बोला है कि भाई बैलेंस करके चलो, कोई भी चीज त्याग करने का जरूरत नहीं है, लेकिन किसी चीज में घुसे भी नहीं रहना है कि जो आपका क्या कहते हाँ। हैं, फ्रेंड सर्कल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड सर्कल जो इस लंबा तैयारी जर्नी में अगर घटिया फ्रेंड मिल गया तो तुमको खींच के नीचे उतार देगा। ठीक है, 10 बार आके बताता रहेगा कि तेरे अरे नहीं हो पाएगा, उसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ। ठीक है, वो 10 आपके पास अनसक्सेसफुल लोग आ लेके आएंगे लिस्ट, कि देखो इस बंदा इतना था उसका नहीं हुआ, इस बंदा इतना था इसका नहीं हुआ। तो तुमको पहले ही डिमोटिवेट कर देंगे कि तुमसे भी नहीं हो पाएगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, जो लगे रहता है उसका होके रहता है। जब आप लगे रहेंगे तो यस। होके रहेगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच आकाश। बाय बाय, वर्ल्ड इज थैंक यू टू सर। स्मॉल, विल मीट अगेन एंड अगेन। ठीक है, मैं भोपाल आता हूँ, मैं बीच में थैंक यू आता सर। हूँ भोपाल। यस सर। ठीक है, और ओके सर। जो मेरा बहुत ही मतलब बहुत ही वो प्लेस है, हैपनिंग प्लेस है मेरा भोपाल, क्योंकि मैं पहले यस। हर साल एटलीस्ट 100 से 120 डेज भोपाल में रहता था। जब तक यस सर। ऑफलाइन क्लास था तब 100 से 120 डेज वहाँ पे मैं भोपाल में रहता था। दैट वाज अ वेरी नाइस प्लेस में, मतलब मेरा जिंदगी का गोल्डन टाइम वही है। ठीक है, यस पढ़ाते सर। रहो घूमते रहो, और बहुत आसपास में बहुत सारी चीज घूमने का भी है। तो मैं बहुत हम्म। ज़्यादा इंजॉयबल प्लेस है वो, और बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भट्टा से हम बाहर होते थे। दिल्ली में कुत्ते की तरह भीड़ है, कहाँ जाओगे।
तो वहाँ पे एकदम हम्म। मस्त घूमते रहते थे। तो ये सब जो है बहुत अच्छा रहा। और भोपाल में अभी तो तुम्हारा कहीं भी ऑल इंडिया पोस्टिंग होगा, उसमें खुश रहे। यस सर। लेकिन एक चीज़ तो तुम्हारा छुटकारा यस। मिल गया, जो आपका जो नाइट ड्यूटी से मुक्त होना चाहिए था, वो मुक्ति हो गया। हाँ अभी सर। कोई भी जगह में नाइट ड्यूटी नहीं लगेगा। ठीक है, सारे जनरल ड्यूटी यस होगा। सर। ठीक है, चलो खुश रहो, थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट। यस सर। एंड थैंक यू अच्छा सर। से काम करो, और अच्छा से करके यस सर। अभी और एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। अभी जो है आप ज्वाइन करें, और बाकी जो है जिंदगी एंजॉय करें। ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। सर्विस। ओके, खुश